heartfelt gratitude to the organizer of this meeting. Especially, I want to give a thanks to the BDP Agra District Committee office bearers and as well as the brothers and sisters of Agra. सबसे पहले मैं इस सभा के आयोजकों बहुजन द्रविड़ पार्टी इकाई आगरा और आप सभी भाई बहनों ने हमारा जो स्वागत किया उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। Today is the 43rd day of Begumpura Bharat Brotherhood Yatra. आज हमारी बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 43वां दिन है। Agra is the historical place of the scheduled caste revolution movement. ये जो आगरा की धरती है, ये अनुसूचित जाति की जो क्रांतियां हुई है उसके लिए एक ऐतिहासिक जगह है। Baba Saheb Ambedkar's last speech he had given in this place. बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपना अंतिम भाषण इसी धरती पे दिया था। Based upon his speech, Manavar Kanshiramji emerged a movement once. बाबा साहब की इस स्पीच की वजह से ही माननीय कांशीराम साहब ने अपना आंदोलन खड़ा किया था। We people are like whoever traveling with me, around more than 30 people are traveling with me. They are like suicide bombers. तो हमारे साथ जो करीब 30 लोग चल रहे हैं, ये एक सुसाइड बम की तरह चल रहे हैं। Why I am saying that they are ready to die to liberate our people. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने समाज की मुक्ति के लिए मरने को भी तैयार है। Because these people are not a greedy people. These people are not a greedy people. Our greedy people. क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। These people are not running behind the money. ये जो लोग हैं, ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। Even though they are having their money, but they are ready to suffer for the mission. इनके पास अपना खुद का पैसा है, लेकिन ये अपने आप को इस मिशन के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं। Why we people are suffering? क्यों हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं? Our pain, our suffering is disturbing your heart and mind. हमारा जो दर्द है, हमारा जो संघर्ष है, वो आपके दिल को दहला देने वाला है। That's what you people are coming here to giving a warm welcome to us. यही कारण है कि आप लोग यहाँ चल के आए हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं। Your mala and your freedom, your crown will not save our people. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो माला है, आपकी ये जो पगड़ी है, ये हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती। What we will, which tool save our people? वो कौन सा औजार है जो हमारे लोगों को सुरक्षित कर सकता है? We people are struggling for the second freedom of India. हम लोग आज इस देश की दूसरी स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। The first freedom, what you are saying, the ruling party and ruled party are saying that we got a freedom, but our people are still now, our people are suffering worse than animal. इस देश में सत्ता में रही पार्टियां और वर्तमान में सत्ता में स्थापित पार्टी कहती है कि हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे लोग, हमारे बहुजन द्रविड़ लोग
जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। Manwadi forces, they were in the freedom struggle. That freedom struggle is to want to capture the power from the Britishers to the Manwad. But still now, we people are eagerly waiting for our freedom. ये जो मनवादी लोग हैं, इन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वो स्वतंत्रता का संघर्ष इस देश में ब्राह्मणवादी शासन स्थापित करने के लिए था। और यही कारण है कि आप ब्राह्मणवादी शासन तो स्थापित हुआ, लेकिन हमारे लोग इस ब्राह्मणवादी शासन में अभी भी जानवरों से भी बदतर स्थिति में जीने को मजबूर है। We met a lot of Adivasi people in Jharkhand and Chhattisgarh and Andhra Pradesh. We met a scheduled caste people. We met the OBC people. What you are saying, the same problems those people also said to us. मैंने झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में आदिवासी समाज से भी मुलाकात की, अनुसूचित जातियों से भी मुलाकात की, ओबीसी भाइयों से भी मुलाकात की। जो समस्या आप लोग झेल रहे हैं, आज हमारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी पूरे देश में आपकी तरह ही समस्याग्रस्त है। Your problem and their problem are same. There is no difference. आपकी समस्या और उनकी समस्या में कोई अंतर नहीं है। So that's what our yatra started for the brotherhood, Begumpura Bharat brotherhood. यही वजह है कि हम लोगों ने बेगमपुरा भाईचारा यात्रा की शुरुआत की है। This people maybe these Manwadi people maybe start the yatra for Jodo yatra, but they are not having a guts to conduct the brotherhood yatra. ये जो मनवादी लोग हैं, ये भारत जोड़ो की बात तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये भाईचारे की बात कर सके। Because their ideology is opposing the brotherhood and equality. क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो भाईचारा और समानता की विरोधी विचारधारा। Last 75 years, no Communist Party, no Congress Party, no BJP Party never conducted any brotherhood yatra in this country. इन 75 वर्षों में ना तो कम्युनिस्ट पार्टी ने, ना तो कांग्रेस पार्टी ने और ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, किसी पार्टियों ने भी आज तक भाईचारा सम्मेलन नहीं किया। Because we people are suffering. It is our problem. We people are suffering for the equality. We people are suffering for the liberty, freedom. So that's what we people are going nook and corner of the India to make a brotherhood among our community. क्योंकि हम लोग हैं जो आज सफर कर रहे हैं, परेशान है, उत्पीड़ित है, इसलिए हम लोग ये जरूरत है कि हम पूरे देश के गांव कस्बों में भाईचारा स्थापित करें, और उसी काम के लिए हम लोग देश के कोने कोने में भाईचारा स्थापित करने के लिए निकले। Guru Ravidas was saying, dependent is a sin. Guru Ravidas was saying, dependent is a sin. गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि पराधीनता पाप है। But our people still now, they are dependent in the independent country. लेकिन हमारे लोग आज भी स्वतंत्र देश में भी परतंत्र है। The so-called Ambedkarists throughout the country, they are dependent to the Manwadi party like a Congress, BJP and Communist Party. और हमारे ये जो तथाकथित अम्बेडकरवादी है, ये कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। They are not leaders, they are dealers. So that's what still now they are dependent to the Manwadi parties. तो ये जो तथाकथित अम्बेडकरवादी है, ये नेता नहीं है, ये डीलर है। इस वजह से ये आज तक कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। Ghanshiram was the first person. Ghanshiram was the first person make our people independence in the politics.
कांसीराम साहब वो पहले व्यक्ति है जो हमारे लोगों को राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र करना चाहते थे। Now that same movement became a dependent to the Congress and BJP. लेकिन आज जो आंदोलन है वो फिर से कांग्रेस और भाजपा के पराधीनता के लिए चलाए जा रहे हैं। A man who does not stand for the truth, that man will fall down very soon. जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होता, सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाता, उसे बहुत जल्द रोना पड़ता है। So that's what our movement, Kanshiram's movement, they fall down from the truth to the lie, Bahujin to the Sarvatan. यही कारण है कि हमारे कांसीराम साहब का जो सच्चा आंदोलन था उसको गलत दिशा में ले जाया गया, बहुजन से उसको सर्वजन में तब्दील किया गया। It is our responsibility to revive the same movement in the same path. इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करें और सही दिशा में ले जाने का काम करें। We are not Aryans. First of all, you think that we are not Aryans. We are Dravidians. तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम आर्यन नहीं हैं, हम आर्य नहीं हैं, हम द्रविड़ लोग हैं। There are only two races in this country. One is Aryan race and another one is Dravidian race. We are all come under the Dravidian race. इस देश में सिर्फ दो ही नस्लें हैं, एक नस्ल है आर्य नस्ल और दूसरी नस्ल है द्रविड़ नस्ल, और हम सब इस देश के द्रविड़ नस्ल के लोग हैं। Dravidians are the majority community in this country. तो हम जो द्रविड़ नस्ल के लोग हैं इस देश में बहुसंख्यक लोग हैं। But even though we are the majority in democracy, we are living like a refugee in our own land. लेकिन दुख की बात है कि हम अपने देश में बहुजन होते हुए भी अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन जीने को मजबूर है। When we went to Karnataka, we went one place. It is a very beautiful place. The Tibetan refugees are living in that Karnataka. It is like a other country, but they are the refugee. But that area is like a Begumpura. तो जब हमने कर्नाटक में अपनी यात्रा शुरू की, वहां कर्नाटक में एक बहुत सुंदर सा जगह है। वहां पे तिब्बती शरणार्थी रहते हैं और उन तिब्बती शरणार्थियों ने उस जगह को इतना सुंदर सजाया है कि लगता है वो विदेश है। Tibetan refugees are living in the Begumpura city, but our own people, they are living in the like a slum, and also their living condition is worse than the animal. That is the condition of our people living in India. जो यहाँ शरणार्थी तिब्बती है, उन्होंने एक बेगमपुरा की तरह अपना शहर बसा लिया है, लेकिन जो हम इस देश के स्वदेशी लोग हैं वो आज जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है अपने ही देश में। Why our people are living worse than refugee? क्यों हमारे जो लोग हैं वो शरणार्थियों से भी बदतर जीवन क्यों जी रहे हैं? This is a day to introspect yourself. ये जो आज का दिन है ये हम सबके लिए आत्म परीक्षण का दिन है। If you introspect yourself, what is wrong and what is right, then you will get an answer. You will get a right path also. तो अगर आप स्वपरीक्षण करते हैं और इस बात को जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो निश्चित तौर पे आप सही दिशा में मुड़ जाएंगे। This yatra is introspecting our Bahujun Samaj, our Bahujun Dravida Samaj.
ये जो यात्रा है ये हमारे बहुजन द्रविड़ समाज के लिए आत्मनिरीक्षण के लिए की गई यात्रा है। When we went to Gujarat, our enemies welcomed with nails. जब हम गुजरात पहुंचे तो हमारे जो राजनीतिक दुश्मन है उन्होंने हमारा स्वागत हमारे रास्ते में कील बिछा कर किया। You are giving a welcome by malas, but Gujarat people given nails. They thrown the nails at the roadside and welcomed us. आप लोगों ने हमारा स्वागत हमें फूलों का हार पहना के किया, लेकिन जब हम लोग गुजरात में प्रवेश किए तो वहां के लोगों ने हमारी गाड़ियों के सामने कीले बिछा के हमारा स्वागत। They understood, those people, our enemy understood about our strength, our ideological strength. ये साबित करता है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारी ताकत को समझता है। They admitted them that they defeated. उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम उन्हें बहुत जल्द हराएंगे इस राजनीति। But you people are not still now not ready to understand about the very big ideology of Beghampura, Bharat or Bahujan Dravid ideology. लेकिन आप लोग अभी तक इस महान विचार बेगमपुरा भारत और बहुजन द्रविड़ आइडियोलॉजी समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। This yatra not only disturbing the enemy, this yatra is disturbing the chamchas also. ये जो यात्रा है ये सिर्फ हमारे राजनीतिक दुश्मन को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि ये यात्रा समाज के चमचों को भी डिस्टर्ब करने के लिए यात्रा। The chamchas are very much fear. Today also, some chamchas came there and raised the question, why you are going to spreading the ideology of Kanshira? तो ये जो चमचे हैं डिस्टर्ब होने शुरू हो गए हैं और यही कारण है कि आज इटावा में एक चमचा मिला और वो एक सवाल करने लगा कि कांशीराम की विचारधारा को ही क्या फैला रहे हो आप लोग। In Varanasi, when I addressed among the people that Guru Ravidas told that our Vedic, our scriptures, Hindu scriptures are the worthless, immediately some chamchas came there and you don't talk Guru Ravidas quotations. तो जब मैंने गुरु रविदास महाराज की बात कही कि गुरु रविदास महाराज कहते थे कि ये जो ब्राह्मणवादी वैदिक ग्रंथ है ये हमारे लोगों के हित में नहीं है, इनमें आग लगा देनी चाहिए, तो कुछ चमचे मिले और उन्होंने कहा इस तरीके की बात आप मत कीजिए। Why you people are talking about our own Guru's message? Why you are afraid to talk about your own Guru's message? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अपने गुरुओं के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यों डर रहे हो? अपना महापुरुषों की बात करने में आप लोगों को किस बात का डर लगता है? That's why you people lost the very big ideology of Bahujin Hitaya, Bahujin Sikhaya. आप डरते हो, इसीलिए आप लोगों ने ये जो हमारे महापुरुष ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा दी थी उसको जो है तो नष्ट करने में आप लोगों ने सहयोग किया। We people are people-oriented people. We are not a self-oriented people. That's what we are courage to say that Bahujin Hitaya, Bahujin Sikhaya. The self-interested people, they are started to say that Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sikhaya. They are coward people. They are fearful people. That's what, to satisfy the Brahminical forces, they started to say that Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sikhaya. We never ever allow such a people in our Samaj. हम लोग बहुजन समाज की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना हित दिखता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर तुम्हारे कुतर्क सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ना तो स्वीकार करने वाले हैं
और न अपने लोगों को उधर जाने देने की इजाजत देने वाले हैं। We people are BJP is not welcoming a self-interested people to our party. ये जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीने वाले लोग हैं, उनके लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी उनको अपने पास नहीं बुलाना चाहिए। Ready to die for the mission. We need a such cadre to our BJP. जो इस मिशन के लिए अपने आप को मारने के लिए भी तैयार हो, ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों को हमारी बीजेपी को जरूरत है। So that's what Manuvadi parties are planting the monies, but we people going by yatra to plant the ideology of our Kanshiram ji. एक तरफ जो मनवादी पार्टियां हैं वो हमारे लोगों में पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने लोगों में हमारे जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा बांटने का काम कर रहे हैं। So already our Gautam ji and as well as our Ashok ji briefly defined about what is the concept behind the Begumpura Bharat. तो हमसे पहले माननीय गौतम जी ने और अशोक ने जो ये बेगमपुरा भारत की जो एक संकल्पना है उसको विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। This concept, the Begumpura, the ideology behind the Begumpura is better than socialism, is better than communism, is better than Marxism. ये जो बेगमपुरा का विचार है ये समाजवाद, मार्क्सवाद और कम्युनिज्म से कहीं ज्यादा उन्नत विचार है। It is better than Christianism also, it is better than Islamism also. ये इस्लाम और क्रिश्चियनों का जो विचार है उससे भी ऊपर का विचार है। Because those ideology came from outside, but this ideology emerged from inside our own country. क्योंकि ये जितने भी विचार हैं ये सब विदेश से आए हुए विचार हैं, लेकिन जो बेगमपुरा का विचार है वो हमारे अपने ही देश में पैदा हुए व्यक्ति का विचार है। 600 years before, Guru Ravidas had a very big vision. That vision is to make this country as a Begumpura Bharat. 600 वर्ष पूर्व गुरु रविदास महाराज ने एक विशाल विजन दिया और वो विजन था बेगमपुरा भारत का विजन। If you have a dream in your social life or in your personal life, if you have a dream, you act also according to your dream. तो आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में कोई आपका सपना है तो आप उसी सपने के आधार पर जीते हो। Nowadays our people not having any vision in their mind. लेकिन आज हमारे लोग पास कोई सपना ही नहीं है। But Manevar Kanshiram ji had a vision. That vision is to make the Bahujan will become a ruler of this country. That was our Kanshiram ji's vision. लेकिन मानवर कांसीराम साहब का जो विजन था वो इस देश में बहुजनों को शासक समाज बनाने का विजन था और उसी विजन के आधार पे उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाने का काम। Based upon his vision, he also worked day and night in his whole life. तो जो मानवर कांसीराम साहब का जो दृष्टिकोण था उसी दृष्टिकोण को, उसी विजन को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। That's today I am telling to the Agra people, you also have a dream. Because in 1964, Martin Luther King addressed among the black people that I have a dream. I have a dream means his dream is to send all the black to the White House. That was his dream. इसलिए मैं आप आगरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपना एक दृष्टिकोण बनाइए, एक सपना पालिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1956 में 1964 में अमेरिका में एक महान विचारक हुआ मार्टिन लूथर किंग।
उसने अपने ब्लैक लोगों को कहा कि मेरे पास एक सपना है, वो सपना ये है कि इस अमेरिका के व्हाइट हाउस में मैं ब्लैकों को बैठा बैठा देखना चाहता हूं। That was the black Martin Luther King's vision. Within 15 years, the black entered into the White House. तो यही कारण था कि मार्टिन लूथर किंग का जो सपना था, उस सपने की वजह से मात्र 50 वर्षों में अमेरिका की जो ब्लैक नस्ल के लोग थे वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचने में कामयाब हुए। 600 years before, Guru Ravidas dreamed to make this country as a Begumpura Bharat. So-called Ravidas followers, still now you are not thinking about to make this country as a Begumpura Bharat, means the problem is in your mind. आज से 600 साल पहले सदगुरु रविदास महाराज ने बेगमपुरा का सपना देखा, लेकिन जो ये तथाकथित रविदास अनुयायी है, इन्होंने आज तक बेगमपुरा भारत की ओर सोचने तक की जरूरत नहीं समझी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी और की समस्या नहीं है, समस्या आपके दिमाग में है। So, but whenever Kanshiram ji understood about the ideology behind the Guru Ravidas, so that's what during the Kanshiram period only, the people started to face the power. लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने सदगुरु रविदास महाराज के उस मिशन को समझा और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यही कारण है कि माननीय कांशीराम साहब के कार्यों की वजह से ही इधर उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों ने सत्ता का मजा चखा। I am appealing to the whole UP people. Once again, we have to start to work to capture the power at the center. Otherwise, the so-called Manwadi people will finish the whole Samaj in this country. इसलिए मैं इस आगरा की धरती से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें एक बार फिर से इस देश की जो केंद्रीय सत्ता है उसको अपने हाथों में लेने के लिए प्रयास शुरू करना चाहिए। नहीं तो ये जो मनवादी ताकतें हैं ये हमारे लोगों को खत्म करके मानेंगे। They are not only genocide the culture, their legislative genocide is going on in this country. ये आज सिर्फ सांस्कृतिक नरसंहार नहीं कर रही है, ये जो मनवादी ताकतें हैं आज ये विधायी नरसंहार करने के लिए खुली हुई है। They are passing the new education policy, they are passed the new agriculture policy, they passed the marine policy, foreign policy. Last 1 week before they started to implement the electricity policy also, 2020. इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कानून बनाया, किसान कानून बनाया, समुद्री तटों में जो मछुआरे हैं उनके लिए कानून बनाया और सारे अधिकार समाप्त कर दिए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली के लिए भी कानून लाने वाले हैं जिसमें पूरी देश की पूरी बिजली कुछ मुट्ठी भर प्राइवेट लोगों के हाथों में देने वाले हैं। They are going to sell all our property to the corporate sector. Companies, Ambani, Adani, Tata, Birla groups, they are going to sell all our property to them. ये जो मनवादी सत्ताधीश है ये धीरे धीरे हमारे देश की सारी संपत्ति टाटा बिरला जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। When Muslim ruled this country around 800 years, they ruled in this country. They not looted like this Manwadi. Within 75 years, they looted as much as. At the same time, 200 years Britishers ruled this country. Those people also not looted like this. इन 75 वर्षों में जो इस देश का ब्राह्मण रमिया ने इस देश को लूटा है उतना 800 साल शासन करने वाले मुगलों ने इस देश को नहीं लूटा। 200 साल शासन करने वाले अंग्रेजों ने इस देश को इतना नहीं लूटा जितना इन 75 वर्षों में इस देश का जो ब्राह्मण बनिया वर्ग है उसने इस देश को लूटा। You people had given the power to them. That's what they are crushing, they are uprooting
all our rights through parliament. तो इनको सत्ता में पहुंचाने वाला कौन है? इनको सत्ता तक ले जाने वाले आप लोग हो, और यही कारण है कि आप सत्ता में बैठ के हमारे सारे अधिकारों की जड़ों को खोलने में लगे हुए। You people are not ready to talk about the republic, importance of the republic and the value of the democracy. That's what these people are looting day and night our all the Indian resources. आप लोग अभी भी इस देश में गणतंत्र और लोकतंत्र की बात करने को तैयार नहीं है। यही कारण है ये मुट्ठी भर मनुवादी लोग हमारे इस देश के सारे साधन संसाधन लूटने जा रहे हैं। What is the meaning of democracy? Democracy means the power is in the hands of the majority. ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है इस देश की सत्ता बहुमत के हाथ में। What is the meaning of republic? Republic means the power in the hands of the individual. जो गणतंत्र का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है सत्ता का जो अधिकार है वो एक व्यक्ति के हाथ में है। Consider was the first person in this country campaign about the importance of republic and democracy. तो मौलवी कांसीराम साहब ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस देश में गणतंत्र और लोकतंत्र का अपने लोगों को सही अर्थ बताने का काम किया। So-called Ambedkarist movement are selling the issues and demands to the street. आज जो एक तथाकथित अम्बेडकरवादी संगठन है आए दिन हाथ में मांग पत्र लिए मनुवादी जो सरकारें हैं उनके पीछे पीछे घूमने का काम करती है। They are selling the issues, they are selling the problems, they are having like a dukan in the name of Samaj, in the name of any of Sankaran, they are selling the dukan in their dukan, selling their issue. ये सामाजिक संगठन और समाज के नाम पे कुछ मुद्दे क्रिएट करके समाज का जो मांग पत्र लिए उसको मनुवादी लोगों के सामने बेचने का काम करते हैं। So you people are selling the demand, but whether these Manuwadi parties are ready to fulfill your demand? तो आज तक मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक आप लोगों ने मांग पत्र देने का काम किया है, लेकिन क्या आज तक कोई एक भी मांग आपकी पूरी हुई है? Stop to give your demand to the Manuwadi party. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन मनुवादी पार्टियों को मांग पत्र देना बंद कर दो। This yatra is not giving any demand. This yatra talks about the solution to our people. ये जो यात्रा है ये मनुवादी पार्टियों को कोई डिमांड देने के लिए शुरू की गई यात्रा नहीं है। ये जो यात्रा है ये अपने लोगों को कमांड देने के लिए। You people start to talk about the solution. Stop to talk about the problems. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब समस्याओं पे बात करना बंद करिए, समाधान की ओर सोचना शुरू करिए। I hope that you are ready to do. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समाधान की ओर सोचने को तैयार होंगे। Are you ready to do the campaign for the solution of our problem? क्या आप लोग समाधान की बात करने को तैयार हैं? Okay, धन्यवाद. So if you are ready to work for the solution means the two things is important I am expecting from you. अगर आप लोग समाधान के लिए काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। I don't want any respect from you. पहली बात, मैं आपसे कोई सम्मान की उम्मीद नहीं करना You चाहता। don't tell that I am a राष्ट्रीय नेता. I am not expecting that from you. इसलिए आप हमको राष्ट्रीय नेता कहना बंद कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहता। I am not bothered about my post. मुझे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। Because the man will come and go. Man will come and go. क्योंकि आदमी इस संसार में आता है और चला जाता है। Because Baba Saheb Ambedkar also came and went.
Kanshiram ji also came and went, but still now their mission is live because we people are spreading this mission. बाबा साहब आए और उन्होंने अपना काम किया, चले गए। माननीय कांशीराम साहब आए, उन्होंने अपना काम किया, चले गए, लेकिन उनका मिशन अभी बचा है, अभी उनका मिशन जिंदा है, और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आगे हैं। Nothing permanent. तो इस that Buddha's word na impermanent. तथागत बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। But in democracy you have to do two things, very important things. One is already what Manavar Kanshiram ji told. I am saying the same to you. I am not giving a separate than Manavar Kanshiram ji. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो बातें महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। एक जो बात है वो ऑलरेडी माननीय कांशीराम साहब की कही हुई है, उसी को दोहराऊंगा मैं। Because Manavar Kanshiram ji vision is to rule this country. क्योंकि माननीय कांशीराम साहब का जो मिशन है वो इस देश में शासन करने का मिशन है। If you want to rule this country, Manavar Kanshiram ji told some formula to us. तो अगर आप इस देश में शासन करना चाहते हैं तो उसके लिए माननीय कांशीराम साहब ने कुछ फार्मूला दिया है। If you use that formula, you can easily become the ruler of this country. तो अगर आप उस फार्मूले को अपनाते हैं तो हम बड़ी आसानी से इस देश की शासक जमात बन सकते हैं। If you are ready to honestly cast your vote for our Samaj, you can easily become a ruler of this country. तो अगर आप समझदारी पूर्ण अपने समाज को वोट करना शुरू कर दें तो हम बड़ी आसानी से इस देश की शासक जमात बन सकते हैं। How we can contest election? How we can contest election? Whether Ambani will, Adani will come to us to make our people as the Prime Minister of this country? कैसे कैसे हम इस राजनीतिक व्यवस्था में कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या कोई अदानी अंबानी हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए आएगा? No Ambani, no Baniya, no Brahmin will come and support our movement. कोई भी ब्राह्मण बनिया आगे आके हमारे आंदोलन को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा। That's what Manavar Kanshiram ji told, that one note, one vote. यही कारण था कि माननीय कांशीराम साहब ने अपने लोगों को एक नोट और एक वोट की अपील की। Your vote will finish very big capitalist and corporate in this country. आपका जो वोट है ये इस देश के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने पूंजीपतियों को समाप्त कर सकता है। We will make whatever looted by us, this is Ambani, Adani. When BDP comes to power, we will make all the property as a public property. मैं आज इस आगरा की धरती से कहना चाहता हूं कि आज अदानी अंबानी जैसे लोग जो इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, जिस दिन इस देश में बीजेपी की सत्ता बनी, हम पूरी संपत्ति को प्राइवेट संपत्ति पब्लिक संपत्ति घोषित कर देंगे। We will make it. Your vote will grab all the Ambani, Adani's, Birla's property. तो ये आपकी वोट ही है जिसके ताकत से इस अदानी अंबानी की पूरी संपत्ति को पब्लिक संपत्ति में तब्दील किया जा सकता है। No Congress, no BJP, no Communist Party are not having a guts to grab the power from the Ambani, Adani. But BDP will do very soon. कोई भी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके औकात नहीं है कि अदानी अंबानी जैसे लोगों से संपत्ति छीन ले। लेकिन जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई वो करके दिखाएगी। BDP is not running behind the money. BDP is running behind the mission. तो ये जो हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी है, ये पैसों के पीछे चलने वाली पार्टी नहीं है।
ये मिशन के पीछे चलने वाली पार्टी है। This mission will finish the Ambani, Adani and all the Manuwadis. और ये जो मिशन है यही अंबानी और अडानी और ये जो मनुवादी लोग हैं इनको समाप्त करेगा। So through this, I hope that you will ready to contribute your vote and note. Are you ready to contribute? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना नोट और वोट देने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? So today onwards, we start to say that everybody finish with the Jai Bharat. Today onwards, you announce to wherever you go, you start to say that Jai Begambura Bharat. इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के बाद आप जय भारत की जगह जय बेगमपुरा भारत कहना शुरू कर दीजिए। Because nowadays this Begambura Bharat Yatra created a lot of writers, lot of poetry, lot of one organization recently one week before one organization started also. That organization, the name of the organization is Citizens of Begambura Bharat. They are saying that we are not ready to live in the Gampura Raj. We want to live in the Begambura Raj. इस बेगमपुरा यात्रा के माध्यम से हम हजारों राइटर्स, लेखक और कवि तैयार कर रहे हैं और इस बेगमपुरा भारत भाईचारा का असर ये हुआ है कि अभी पिछले हफ्ते ही एक संगठन बना है। उन्होंने अपने संगठन का नाम दिया है बेगमपुरा भारत के नागरिक। So the people started to write. The people started to start the movement. One organization also started Begambura Nation, Begambura Bharat Nation. तो अब लोगों ने इस मूवमेंट को टेक ओवर करके आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। Because our people are expecting such a country. Because country is ours, yeah? Country is ours. Resources are ours. But the Videshi is ruling this country. तो हमारे लोग वास्तविक तौर पे इस देश को बेगमपुरा भारत बनाना चाहते हैं क्योंकि ये जो देश है ये हमारा है। यहाँ की जो संपत्ति है वो हमारी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मुट्ठी भर विदेशी आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। So that's what Kanshiram we told that वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट राज तुम्हारा, कौन राज तुम्हारा? Who is that enemy? He defined in this slogan. He defined about who is our friend and who is our enemy. तो इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये राज तुम्हारा का मतलब क्या है? कौन है हमारा दुश्मन, कौन है? इस नारे के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब ने बताने का काम किया कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका राजनीतिक दुश्मन है। That's what in Dalit Beti's movement they are feared to raise this slogan. लेकिन आज जो दलितों की बेटी है ये इस स्लोगन को लगाने में भी डर महसूस करती है। We raise this slogan. Our slogan will end to the head of our enemy. लेकिन हम लोग इस स्लोगन को लगाएंगे और इतनी जोर से लगाएंगे ये हमारे दुश्मनों के कानों तक पहुंच जाए। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। So maybe this slogan will reach to the Mishra and company. मैं समझता हूं ये स्लोगन मिश्रा एंड कंपनी के कानों तक भी पहुंचेगा। And also wherever we are going, we are raising this slogan also. कोई किसी को राज न देगा। और इसके साथ ही हम लोग जहां भी जाते हैं तो एक और स्लोगन लगाते हैं, कोई किसी को राज न दे है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निजबन से ले है। कोई किसी को राज न दे है,
this slogan also disturb the enemy and as well as Chamchas. ये स्लोगन भी जो हमारा राजनीतिक दुश्मन है और जो हमारे समाज के चमचे हैं, दोनों को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। So in this, I conclude my speech. Whoever want to participate in our BDP, you please come forward to give your vote and note in this box. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग भी हमारी इस बीजेपी में साथ आना चाहते हैं, वो इस बात में अपना एक वोट, एक नोट और जब चुनाव आएगा तो एक वोट देकर समर्थन जाहिर करें। Your note will finish our enemy. आपका जो नोट है वो आपके दुश्मन को समाप्त करने के काम आएगा। Thank you. जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। धन्यवाद। जय कांशीराम।